जय हिंद फ्रेंड्स। सिद्धार्थ भैया के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अड्डा 24/7 के आईएएस यूट्यूब चैनल पर आज बात होगी इस ट्रायंगल लव स्टोरी की। वो ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे ऐसे लव एंड ट्रायंगल। ये स्टोरी आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पे मैं क्यों कवर कर रहा हूं, इसमें बड़े सारे मैसेज छुपे हुए हैं। एक तो लाइफ लेसन है, दूसरा हम जिस डोमेन में आपको सिखाते हैं एसडीएम बनना, डीएम बनना, यूपीएससी क्रैक करना, पीसीएस क्रैक करना, उससे रिलेटेड भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मैसेज है। ये जो ट्रायंगल लव स्टोरी आप देख रहे हैं, अब तक तो आप अपना डिसीजन भी बना चुके होंगे, क्योंकि पिछले 7-8-10 दिनों से ये वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग वायरल वीडियोस में से एक है। मामला बहुत तूल पकड़ लिया है एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वायरल वीडियोस अभी तक। लेकिन ये जो वीडियो है, इसमें मैं कुछ अलग मैसेज आपको बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो 5 मिनट थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको बहुत समझ में आ जाएगा, मतलब एक क्लियर मैसेज समझ में आ जाएगा, जीवन का एक 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 मैसेज समझ में आ जाएगा। इसको हम अपने एथिक्स की भाषा में केस स्टडी भी कहते हैं, है ना, एक लाइफ लेसन भी कहते हैं। यूपीएससी के लिए जीएस4 का और पीसीएस के लिए भी जीएस4 का जो नीति शास्त्र का पेपर है, एथिक्स का पेपर है, उसके तहत हम बात करेंगे, है ना। क्या है पूरा का पूरा मामला? हर तरफ खबरें हैं, हर तरफ शोर हो रहा है। सोशल मीडिया ने एक तरीके से जिस तरीके से इनका पक्ष लिया है, मौर्य जी का, मिस्टर मौर्य का जो पक्ष ले रखा है, वो यही दर्शाता है कि पूरा सोशल मीडिया, पूरी जनता जो है वो इनके भावनाओं से सहमत है और इनके विपरीत है जो इन्होंने किया है। ठीक है, जो भी हमारे नए ऑडियंस हैं उनको बस मैं ये बताना चाहता हूं कि इनके पीछे कहानी क्या है। देखिए, ये जरूरी नहीं कि एक कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ हो। बिल्कुल, एक कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, लेकिन इसका विपरीत भी है। एक कामयाब औरत के पीछे भी एक बहुत मेहनती आदमी का हाथ होता है ना। इस वीडियो में हम दोनों पक्षों के बारे में बात करेंगे। तो यही मैंने यहां पे लिखा हुआ, एक कामयाब औरत के पीछे आदमी का हाथ होता है। महिला एसडीएम की क्या मुश्किलें बढ़ गई हैं। मीडिया में, न्यूज़पेपर में, हर जगह यह आया है कि कमांडेंट और एसडीएम के अवैध संबंध पाए गए। आरोपों के बीच इनके पति जो हैं वो इस बात का डर है और पुलिस जो है ये मामला दर्ज नहीं कर रही है। पूरा मसला क्या है, पूरा मामला क्या है? कई तरफ दहेज के उत्पीड़न का आरोप लगाया जा रहा है, कई तरफ ये लगाया जा रहा है कि ये महिला जो हैं वो करप्ट भी हैं, बहुत सारे घूस लेती हैं, अवैध पैसा है, पीसीएस स्टॉप कर दिया है। एक तरफ ये आरोप लगाया जाता है कि जो आदमी है वो झूठा है, शादी के टाइम से ही झूठा है। एक तरफ ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो आदमी है वो इर्रेस्पॉन्सिबल है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, तलाक चाहिए मुझे इससे। उस तरफ दूसरा जो आदमी है, इनका हस्बैंड है, उनका ये कहना है कि ये पहले बहुत अच्छी थी, लेकिन 2020 के बाद से वो न जाने क्या हो गया है। तो वो 2020 क्या है लाइफ में, 2020 के बाद इनके क्या हुआ है, कैसे पीसीएस बनी, कैसे इनकी शादी हुई, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो एक कहानी के रूप में आप थोड़ा सुनिएगा, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए कि किस तरीके की भावनाएं सोशल मीडिया के द्वारा आ रही है। अफेयर और रिश्वत के आरोपों में घिर गई पीसीएस ऑफिसर ज्योति मौर्य, उनकी सफाई कर्मी 50 लाख की दहेज की मांग इनके पति कर रहे हैं, ऐसा आरोप है। ज्योति मौर्य के हस्बैंड और इन लॉ डाउरी के क्लेम कर रहे हैं। ज्योति मौर्य अपने पीसीएस बनने का श्रेय अपने हस्बैंड और फादर इन लॉ को दे रही हैं। तो कई तरीके की बातें आ रही हैं, लेकिन आइए पहले देखते हैं कि रियल कहानी क्या है। ओरिजिनल स्टोरी सुनते हैं, उसके बाद फिर आप अपना कमेंट जरूर करके बताइएगा। उससे पहले दोस्तों, बनिए यूपीएससी एस्पिरेंट, बनिए यूपीएससी टॉपर। जय हिंद नाम का कोड मैं आपको बता रहा हूं, इसको यूज करिए। हम एथिक्स पढ़ाएंगे आपको, सब चीज तो पढ़ाएंगे, एथिक्स भी पढ़ाएंगे, नीति शास्त्र पढ़ाएंगे कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ यूपीएससी या पीसीएस क्रैक करने के बाद नहीं खत्म हो जाती है। आपकी तो जीवन की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तब आती है जब आप एक इस आधिकारिक तौर पर आप एक अधिकारी बनते हो और आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है। समाज के प्रति, सरकार के प्रति और आपके परिवार के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं वो बहुत बढ़ जाती हैं। तो आपके इन छोटे मोटे हरकतों से कितना आपको नुकसान होगा, समाज को, आपके परिवार को और सरकार को कितना नुकसान होगा, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसके लिए हमने रॉब को बैच को लॉन्च किया है। यहां पर अच्छी बातें होंगी यार, हम लोग केस स्टडी पढ़ाएंगे,
है ना। ये जो इंसिडेंट है वो एथिक्स का केस स्टडी है। केस स्टडी को हम समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे और आपको क्या करना है, इसको एनरोल करना है। लबासना का ये टिकट है। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगेंगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने एक फॉर्म भरा है, फॉर्म फिल करिए। वहां पे काउंसलिंग करवाता हूं मैं, वहां पे बातें होती हैं, वहां पर यूपीएससी के कौन से कोर्स आपको लेना है, अगर आप कंफ्यूजन है तो वहां पे होता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में फॉर्म है, फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं सबसे पहले यहां पर, ये पूरा किस्सा हम समझते हैं है क्या, हुआ क्या, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं यहां पे इनके और इनके रिश्ते के बारे में, ठीक है। ये है पूरा लव ट्रायंगल। ये हैं अंजू मौर्य, ये आलोक मौर्य, और ये हैं जो जिनकी वजह से पूरा मामला ही डिस्टर्ब हो गया है, ये हैं मनीष दुबे। मनीष दुबे जो कि होम गार्ड के कमांडेंट है, जिनकी पोस्टिंग गाजियाबाद में थी। ये हैं अंजू मौर्य, सॉरी ज्योति मौर्य। ज्योति मौर्य और ये इनके जो हस्बैंड हैं, 2008 में मुलाकात हुई। 2008 में यूपी गवर्नमेंट एक स्कीम लेकर आई थी कि यार बात करो, मतलब उस टाइम पे फोन वोन का तो बहुत ज्यादा डिमांड में हो रही थी, बात करने का टॉक टाइम वगैरह बहुत सारे चल रहा था। तो ऐसी स्कीम आई जहां से ये लोग 24 घंटे में लगभग 12, 13, 14, 15 घंटे बात किया करते थे। ज्योति मौर्य जो है वो आलोक मौर्य के मामा के मौसी की लड़की है, मतलब कि दूर रिश्तेदार, एक्सटेंडेड फैमिली की में बेटी। तो इनसे इनका बात करना शुरू हुआ, तो काफी लंबी बातचीत होती थी। बातचीत होते होते इन्होंने पूछा तुम क्या करते हो। इन्होंने बताया कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूं, मैं पीसीएस की तैयारी, लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहा हूं कि कहीं मेरा वीडियो में, बीडीओ में, पंचायती राज में कहीं पे हो जाए तो ठीक है। ये कहती हैं क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और ये बहुत ज्यादा गरीब घर से है, मतलब ये लगा लीजिए कि दाल चावल के अलावा घर में एक आध महीने तक कुछ नहीं बनता था, वो सिचुएशन थी। काफी गरीब घर से थी। इन लोगों के बीच में बात हुई। बात होने के बाद 2009 में इन लोगों में मतलब मोहब्बत पनपी, ठीक है। कबूलनामा हुआ कि हाँ मोहब्बत है, मोहब्बत है। और इन्होंने कहा कि चलो शादी करते हैं। अब इस मोहब्बत को एक रिश्ते का नाम देते हैं और हम पति पत्नी बनना चाहते हैं, तो शादी कर लेते हैं। शादी इनकी हो जाती है 2010 में। जब 2010 में शादी होती है, शादी होने से पहले आलोक का ये कहना है कि इन्होंने कहा था कि शादी के कार्ड पे, इनका कहना था कि आप शादी के कार्ड पे मत लिखवाना कि आप सफाई कर्मी हैं। तो बेसिकली 2009 में ये सफाई कर्मी यानी कि ग्रेड 4, जो ग्रेड 4 जॉब होती है यूपी लोअर पीसीएस की, वो ग्रेड 4 में इनका सिलेक्शन हो गया था और ये बन गए थे सफाई कर्मी वहां पर। सफाई कर्मी बनने के बाद उससे पहले भी इन्होंने कई सारे इंटरव्यूज भी दिए हैं, लोअर पीसीएस के, नहीं हुआ है। बहरहाल सफाई कर्मी बन चुके हैं। इनका कहना है कि चलो कम से कम सरकारी नौकरी मिली तो सही, कुछ नहीं तो कुछ अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन शादी के कार्ड पे तुम वीडियो लिखवाना, यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम पंचायत अधिकारी लिखवाना आप, ठीक है, जो कि पंचायती राज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो कि मनरेगा वाली स्कीम जो होती है, या फिर स्वच्छ भारत अभियान जो होती है, जॉब कार्ड्स बनवाना होता है, पेड़ों की नीलामी करना होता है, कुआं बनवाना होता है, मनरेगा के सारे वर्कर्स, वो होता है वीडियो। इन्होंने बताया कि तुम पुलिस सफाई कर्मी मत लिखवाना, मेरी बहुत बेइज्जती होगी। तो आलोक ने शादी के कार्ड पे क्या लिखवाया है, वीडियो लिखवाया है, ठीक भाई। अब शादी हो गई इनकी। शादी होने के बाद ये इनको लेके इलाहाबाद चले गए। तो ज्योति और आलोक इलाहाबाद गए। इलाहाबाद में सिविल सर्विसेज की तैयारी चल रही थी। इन्होंने कहा मुझे भी पढ़ना है, ज्योति ने कहा मुझे भी पढ़ना है। ज्योति का अच्छा किताबी ज्ञान अच्छा था, काफी अच्छा इनको एनालिटिक्स था। तो 2011 से लेकर 2014 तक ज्योति ने तैयारी की। उसके बाद ज्योति ने 2015 में पीसीएस का एग्जाम दिया और 2016 में मेरे ख्याल से इनका सिलेक्शन हो गया था। 2015-16 में सिलेक्शन हो गया और 16th रैंक आई थी और महिलाओं में ये तीसरे नंबर पे आई थी। तो बहुत ही अच्छी रैंक, बहुत अच्छा सक्सेस। लेकिन इनका पूरा श्रेय इनको जाता है और इनके ससुर जी को जाता है। तो ज्योति का कहना यह है कि मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ की वजह से आज मैं सक्सेसफुल हूं। उन्होंने मुझे बहुत मदद किया है, बहुत मेंटरशिप की है, बहुत पढ़ाया लिखाया है और मैं कृतार्थ हूं, मैं ऋणी हूं, मैं बहुत सम्मान करती हूं इन लोगों का। 2015 के बाद 2018 में मेरे ख्याल से या 16 में मुझे ध्यान नहीं है, इनकी जुड़वा डॉटर्स पैदा होती हैं, बेटी पैदा होती हैं। तो संसार में एक अलग ही खुशी आ जाती है और जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। लेकिन इसी बीच
2020 में कुछ और होता है। तो 2020 में, अब यहां लिख देते हैं 2022 में एंट्री होती है। 2020 में इनकी मनीष दुबे जो होम गार्ड के कमांडेंट हैं, गाजियाबाद में उस टाइम पोस्टेड थे, ठीक है। ये पोस्टेड थी कौशाम्बी में, ठीक है। जब ये गाजियाबाद में थे तो ये कौशाम्बी में पोस्टेड थे, यूपी में। उसके बाद एक दिन क्या होता है कि मनीष जो आलोक इनके हस्बैंड हैं वो जाते हैं कौशाम्बी में इनके आवास पे, क्योंकि इनकी जो नौकरी थी वो इलाहाबाद प्रयागराज में थी, वो अपना सफाई कर्मी वाली, और इनकी जो नौकरी थी वो कौशाम्बी में थी। तो हफ्ते में 2 ही दिन, एक दिन मिलता था, ये आते थे इनके आवास पे मिलने। डेफिनेटली वो हर 2 वर्किंग पर्सन के बीच में होगा। ये आए इनके आवास पे, बच्चे खेल रहे थे, ठीक है। बच्चे खेले और बहुत खुश था माहौल, सब बिल्कुल पारिवारिक जीवन, पत्नीव्रता चल रहा था। बच्चों से इन्होंने मोबाइल मांगा। तो 2020-21 में बच्चों से इन्होंने मोबाइल मांगा, बच्चे खेल रहे थे, मोबाइल लिया इन्होंने और बोला कि मुझे कॉल करनी है। वहां पे ये मैडम मौजूद नहीं थी, तब तक मोबाइल लिया और मोबाइल को नेटवर्क ऑन कर दिया। जैसे मोबाइल का नेटवर्क ऑन किया, बड़े सारे मैसेजेस आ गए। वो सारे पर्सनल मैसेजेस थे, कुछ लव यू का था, कुछ कब उठ रही हो, कब जग रहे हो, कब आ रहे हो, कब जा रहे हो, सबका मैसेज था। तो किसी का भी दिमाग जो है वो बिल्कुल मतलब भड़क जाएगा और अपना आपा खो देगा, कंट्रोल खो देगा। इन्होंने पूछा इनसे ये सब क्या है। इन्होंने कहा कुछ नहीं, बस एक सिर्फ दोस्त है, ऐसे ऐसे बातें चलती हैं, ठीक है। तो काफ़ी मामला तूल ले लिया यार, काफ़ी ज़्यादा मामला गर्म हो गया इनके बीच में। इन्होंने क्या किया कि गुस्से के मारे अब इनका नंबर ब्लॉक कर दिया, ज्योति का 10 दिन ब्लॉक कर दिया। अब उस 10 दिन के अराउंड जब ये इनसे बात नहीं कही तो इनको भी गुस्सा आ गया। इनको जब गुस्सा आ गया तो शायद खबरें ये आ रही हैं कि कुछ संबंध बनाने की खबरें आ रही हैं। जब ये फिर ब्लॉक करने के बाद अचानक ये घर पहुंचे कौशाम्बी में बिना इनको बताए, तो किसी आपत्तिजनक हालत में देखा, मतलब जो कमांडेंट थे उनके साथ इनको देख लिया इनके ही आवास पे, तो और भड़क गए ये, बस मामला एकदम गर्मा गए। तो फिर 2022 में इन्होंने कहा कि अब हम तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करेंगे, मतलब इन्होंने कहा, इनके हस्बैंड ने। तो पुलिस जो है वो जल्दी कंप्लेन लेने को तैयार नहीं थी, क्योंकि भाई ये एसडीएम थी, ठीक है। अब कंप्लेन कहाँ होगी, कंप्लेन जहां पे कार्रवाई हो रही है, जहां पे किस्सा हुआ है वहीं होगी ना। तो सबसे पहले भाई धुम्मनगंज पुलिस थाना में प्रयागराज में कंप्लेन हुई। कंप्लेन होने के बाद जल्दी पुलिस वाले ले नहीं रहे थे और धीरे धीरे मामला 2023 में आ गया। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये एसडीएम बन चुकी थी और इनके जो प्रेमी थे वो भी कमांडेंट थे, दोनों पावरफुल व्यक्ति हैं। ये पुलिस में खुद थे, पुलिस में अपने आप भी अलग रौब होता है और लोकल स्तर पे काफी होल्ड होती है। ये क्या किया, इनका भी पकड़ अच्छा था भाई, है ना। तो मामला लेट हो गया और लेट होते होते इनका दिमाग खराब हो गया। दिमाग खराब होते होते फाइनली इन्होंने कंप्लेन को फाइल कर दी। और जैसे ही इन्होंने कंप्लेन फाइल की कि मेरी पत्नी ऐसी है, इस तरीके से सब मामला चल रहा है, ये साक्ष्य हैं, ये केसेस हैं, इन्होंने क्या किया, ये पेपर ऊपर लेके पूरा डिटेल में लेके आया। इन्होंने कहा मैंने बचपन से पढ़ाया है, जैसे सूर्यवंशी मूवी थी, अमिताभ बच्चन ने अपने पत्नी को किस तरीके से मेहनत करके एक कलेक्टर बनाता है, इसमें वो 2.0 एक तरीके से आ गया, कलयुग वाला सिस्टम आ गया है कि पढ़ाता तो है ये, लेकिन पत्नी किसी और के साथ वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लेती है। हैरान करने वाली बात इसमें ये है, इस पूरे किस्से में ये जो शख्स है, ये मनीष दुबे जी हैं, ये कमांडेंट साहब, ये भी शादीशुदा हैं। इनकी वाइफ को जब पता चला कि मनीष दुबे का चक्कर इनसे चल रहा है एसडीएम से, तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने कंप्लेंट फाइल कर दी, एक्स डीजी के सामने पूछा और उन्होंने भी इसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर दी। जब कंप्लेंट फाइल करी इनकी वाइफ ने इनके खिलाफ, तो ये पता चला कि इनका लगभग 14 महीने, 18 महीने और लगभग 1 साल पहले के 3 ऐसे आरोप थे जो कि महिलाओं ने लगाए थे इनके ऊपर, कि ये गलत कामों के आरोप थे, कि ये जबरदस्ती परेशान कर रहे हैं। इनकी बीवी कहती है कि तो फिर मैं चौथी हुई और ये लड़की जो है वो 5वीं हुई। तो इनका भी एक अलग सीन था कि ये कैरेक्टरलेस माने जा रहे हैं, कि इस तरीके से मामला हो रहा है। इनको शंटिंग पे भेज दिया है योगी सरकार ने। ये कहाँ पे थे, गाजियाबाद में थे, और मेरे ख्याल से अब पता नहीं कौन सी जगह है, एम से नाम है, आप जरूर, आपको पता होगा, कमेंट करके बता दीजिएगा। इनको भेज दिया गया है वहां पे। अब मसला यहां पर आ गया है। अब ज्योति कह रही हैं ये व्यक्ति जो है उसने धोखा किया है मेरे साथ। धोखा क्या किया है, ये व्यक्ति सफाई कर्मी था, इसने मुझे बताया कि ये वीडियो है और इसने शादी के टाइम से झूठ बोला है। और
पहले कहानी क्या थी? पहले कहानी ये थी कि इन्होंने ही बोला था इनको कि तुम शादी के कार्ड पे मत लिखवाना क्योंकि बेइज्जती होगी। अब वो क्या असली मामला है वो अब आप डिसाइड करिएगा, आप जानिएगा। अब ज्योति का कहना है कि ये अब हमसे मांग रहे हैं दहेज, 50 लाख रुपए मांग रहे हैं, फॉर्च्यूनर गाड़ी मांग रहे हैं। ये अब इनका रवैया बेकार हो गया है, ठीक है। अब बताइए कि आपके पास पूरा ही तथ्य मैंने रख दिया है, सब कुछ मैंने रख दिया है, ठीक है। अब सोशल मीडिया का जो रिएक्शन यही आ रहा है कि रिएक्शन इधर ज्यादा आ रहा है। सोशल मीडिया ये कह रही है कि जब इतने सालों बाद आपने दहेज का मामला क्यों उठाया, इतने सालों बाद, शादी के लगभग 2010 से आज 13 साल हो चुके हैं, आप दहेज का मामला क्यों उठाई हैं? जब आपको पता है, जब आपने ही कहा था कि आपके एसडीएम बनने के सक्सेस में आपके पति का हाथ है, आपके ससुर का हाथ है, तो अब क्यों कह रही हैं आप? तो बहुत बड़े सारे इन पे भी मतलब सवाल के घेरे में ये भी हैं। साथ ही साथ ये और गुस्सा आ गए तो इन्होंने क्या किया कि ये पर्चा चिट्ठा पूरा निकाल लिया, जनवरी 2021 का पूरा निकाल के ये बैठ गए कि मेरी जो ये पत्नी हैं जो गलत काम की हैं वो करप्ट हैं और इतने कम समय में वो करोड़पति बन चुकी हैं, यहाँ इसका हिसाब है। इन्होंने पूरा पर्चा चिट्ठा निकाल लिया। ये है उन लोगों की फोटो शादी के टाइम की, ठीक है। अब देखते हैं मसला आगे क्या गर्म लेता है, लेकिन मैं आप सभी से यहाँ लेसन्स के बारे में बात करने आया हूं। अगर आप मेरे साथ यहां तक बने हुए हैं तो शायद आप एक लेसन लेके यहां से जाएंगे। लेसन देखिए दोस्तों, जरूरी नहीं कि एक आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है सक्सेसफुल में। एक आदमी को बिगाड़ने में भी कहीं ना कहीं औरत का भी हाथ होता है, लेकिन एक औरत को इस कहानी से यह पता चलता है सक्सेसफुल बनाने के लिए कहीं ना कहीं इस आदमी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। खुद नहीं बन पाया एसडीएम, खुद नहीं बन पाया यूपीएससी टॉपर, लेकिन अपने वाइफ को बना दिया। ये बिल्कुल सूर्यवंशी वाली जो कहानी है, इनकी वाइफ बन चुकी हैं, ठीक है। दूसरा मामला ये आता है, दूसरा मामला कि हम कितने भी बड़े आदमी बन जाएं, हम कितने भी ऊंची पोजीशन हमारे पास आ जाए, लेकिन हम कभी भी उन लोगों को नहीं भूलेंगे जो हमारे बुरे वक्त में हमारे साथ दिया करते थे। सबसे बड़ी चीज पता है क्या है? ये मामला उठता नहीं अगर ये नॉर्मल महिला होती, तो कोई सरकारी छोटी मोटी कर्मचारी होती तो ये मामला उठता ही नहीं, क्योंकि ये है एसडीएम, ये है सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। आगे जाके ये डीएम बनेंगी, आगे जाके ऊपर सचिव भी बन सकती हैं और स्टेट में काम कर सकती हैं ये, ठीक है। मतलब कि लोकतंत्र में, बिल्कुल ऑफिस में योगी जी के साथ। तो एसडीएम है ये, इसलिए ये मामला इतना ज्यादा उलझ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप एग्जामिनेशन पास करते हो तो आपको लगता है कि सब कुछ आसान है। नहीं, जैसे ही आप एग्जामिनेशन पास करते हो और पोजीशन पे साइन करते हो, गद्दी पे बैठते हो, वहीं से आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। आपका छोटा सा कदम भी ना पूरे भारत के लिए एक मैसेज बन जाता है, चाहे वो गलत मैसेज हो चाहे अच्छा मैसेज हो। तो आपको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलना पड़ेगा, इस ध्यान में रख के आपको चलना पड़ेगा। आपकी जो फैमिली लाइफ वर्सेस पर्सनल लाइफ है उसको बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये पूरे मामले में इनके पर्सनल लाइफ की धज्जियां उड़ गई हैं। मतलब प्राइवेट मैसेजेस, प्राइवेट कॉल्स दिखाना, वो लव यू का मैसेज, वो दिल का मैसेज, मतलब कि कितना बेकार लगता है जब दो लोगों की बातें सार्वजनिक हो जाएं पूरे के पूरे दुनिया में, वो भी इश्क मोहब्बत से रिलेटेड, शारीरिक संबंध जैसी बातों को, तो कितना बेकार लगता है ना। तो इस चीज से हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख यही मिलती है कि हम जिम्मेदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक हम जो कर रहे हैं अपने एक्शंस को पहले सोचें समझें, और जब हम एक ऑलरेडी मैरिड लाइफ में जी रहे हैं तो हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इस पद पे करना, मतलब कि ये पूरे देशवासियों का ध्यान आप पर केंद्रित हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग एथिक्स पढ़ते हैं जीएस पेपर 4 में, और अगर ये मामला कुछ आगे बढ़ता है, अगर ये गिल्टी पाई जाती हैं, तो एथिकल स्टैंडर्ड पर या फिर आगे जाकर शायद इनको वो प्रमोशन, वो बात, वो चीजें ना मिले। तो ये था पूरा का पूरा मामला। आप बनिए, एग्जाम क्रैक करिए, लेकिन ध्यान रखिए कि सिर्फ एग्जाम क्रैक करने के बाद आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती, उसके बाद भी बहुत सारी चीजें होती हैं। कर्मा फॉलोज यू, है ना। तो सोच समझ के आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अड्डा 24/7 IAS के इस चैनल पर, और ये है मेरा कोड, यूज करिए ये कोड, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा 80% का, और जुड़िए यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी में, जहां पर आप कुछ ऐसे ही केस स्टडी के बारे में सुन सकते हैं, ऐसी बातें सुन सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक कमेंट सेक्शन में जरूर आइए और दस्तक दीजिए।
कैसा लगा बताइएगा जरूर। जय हिंद, जय भारत, साइनिंग ऑफ।